सभी को राधे राधे। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा एकादशी व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2024 में यह एकादशी शुक्रवार 16 अगस्त 2024 को पड़ रही है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पौष माह वाला पुत्रदा एकादशी उत्तर भारतीय राज्यों में लोकप्रिय है, जबकि अन्य राज्यों में लोग श्रावण महीने के दौरान पितृदा एकादशी को अधिक महत्व देते हैं। पितृदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में सुकेतु नाम का एक राजा भद्रावती पुरी नगर में राज करता था। राजा ने काफी धूमधाम से विवाह किया, लेकिन विवाह के काफी समय के बाद भी जब उसकी कोई संतान नहीं हुई, तब राजा व रानी इस बात से अक्सर दुखी होते रहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और उनके पितरों का तर्पण कौन करेगा। राजा पूरे दिन इसी सोच में डूबे रहते थे। फिर एक दिन परेशान राजा घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चले गए। कुछ समय बाद वह घने जंगल के बीच में पहुंच गए। बहुत देर घूमने के बाद वह तालाब के पास अपनी प्यास बुझाने गए, जहाँ उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जिसमें कुछ ऋषि रहते थे। राजा पानी पीकर ऋषियों से मिलने आश्रम गए। ऋषि वहां वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने जब ऋषियों से वेद पाठ करने का कारण जानना चाहा तो ऋषियों ने बताया कि आज पितृदा एकादशी है। आज के दिन जो व्यक्ति व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसी समय पितृदा एकादशी का व्रत रखने का प्रण कर लिया। राजा ने पितृदा एकादशी का व्रत किया और विष्णु के बाल गोपाल स्वरूप की आराधना कर विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही द्वादशी के दिन पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी ने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी व्रत करता है तो उसे पुत्र रत्न और व्रत कथा सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व। मान्यता के अनुसार भक्त इस दिन संतान प्राप्ति के लिए एवं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं और संतान दीर्घायु होती है। इस दिन निर्जला और निराहार व्रत रखने से संतान संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती है। निसंतान या संतान सुख पाने की इच्छा रखने वाले दंपतियों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर दंपति साथ में मिलकर व्रत रखते हैं तो इसका फल जल्दी मिलता है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ व्रत के महत्व और कथा पढ़ते या श्रवण करते हैं, उन्हें कई गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद पूजा घर में साफ सफाई करें। यदि आप मांसाहारी हैं तो इस व्रत को करने से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक सात्विक भोजन ग्रहण करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए उनकी तस्वीर के समक्ष दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। कलश की स्थापना करके उसे लाल वस्त्र से बांधकर उसकी स्थापना करें, उसकी पूजा करें। चंदन, सिंदूर, फूल आदि से पूजा अर्चना तथा आरती करके उनका अभिषेक करें और फलों का भोग लगाकर प्रसाद चढ़ाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री हरि विष्णु को फल, फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर आदि, आंवला आदि अर्पित करें। दिन भर निराहार और निर्जल व्रत रहकर व्रत पूरा करें। रात के समय भगवान का भजन कीर्तन करें, दीपदान करें, इसका बड़ा महत्व है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देने के बाद ही भोजन करें। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी की पारण विधि। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण करें। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासरा के खत्म होने का इंतजार करें। हरिवासरा के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचें। व्रत तोड़ने का समय प्रातःकाल है। किसी कारणवश प्रातःकाल के दौरान व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो मध्याह्न के बाद व्रत समाप्त करें। कई बार एकादशी का व्रत लगातार 2 दिन होता है। इस परिस्थिति में परिवार वाले पहले दिन व्रत रखे, दूसरे दिन वाला उपवास, जिसे वैकल्पिक एकादशी उपवास भी कहते हैं, इसे पुराणों में सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष चाहने वालों के लिए सुझाया गया है। हिंदू धर्म में लोग इस प्रकार श्रावण कृष्ण एकादशी का शुभ दिन मनाते हैं।
संतान की इच्छा रखने वाले जोड़ों को इस व्रत के परिणाम स्वरूप शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। विष्णु पूजा के आयोजन के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करने का भी बहुत महत्व है। इसके साथ हम आशा करते हैं कि भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।